मोदी जी का फर्जी कानून। मोदी जी कानून हटा रहे हैं या फर्जी कानून को व्यवहारिक बना रहे हैं? ऑर्डर लेटर बना फर्जी कानून। मोदी जी कानून समाप्त कर रहे हैं या बनवा रहे हैं फर्जी कानून? यहाँ पर एनडीपीएस एक्ट में जो फर्जी कानून को समाहित किया गया है, वैश्विक संधि, संविधान, गजट नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी को शून्य करता फर्जी कानून बना ऑर्डर लेटर। देश की सांसद और संविधान बड़ा या फर्जी कानून बना लेटर। यहाँ पर देखिए, देश की संसद जो है उन्होंने एक सुझाव दिया था, Therefore, it is proposed to waste the power to regulate the poppy straw from which no juice has been extracted with the central government. The proposed amendment will not affect the power currently being exercised by the state government in regarding poppy straw from which opium has been extracted. देश में प्रधानमंत्री 1000 से अधिक अव्यवहारिक कानूनों को समाप्त कर दिए जाने का सार्वजनिक खुलासा कर रहे हैं। जहां मोदी जी देश में 1000 अव्यवहारिक कानूनों को समाप्त कर चुके हैं, वहीं ऑर्डर पत्र द्वारा बनाए फर्जी कानून को भी व्यवहारिकता प्रदान कर रहे हैं। कमिश्नर इंचार्ज नारकोटिक्स का पत्र क्रमांक 616/01/2003 NC-1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, 19/2/15, ऑर्डर नंबर 3 फर्जी कानून को व्यवहारिकता प्रदान करने का खुलासा कर रहा है। इस ऑर्डर पत्र से पुष्टि होती है कि पूर्व में जो दो ऑर्डर पत्र ऑर्डर क्रमांक 1 व 2 जारी हुए हैं, उन्हें फर्जी कानून के रूप में क्रियान्वित किया जा चुका है। विचारणीय प्रश्न ये है कि मोदी जी अव्यवहारिक कानूनों को हटा रहे हैं या फिर अव्यवहारिक कानूनों, फर्जी कानूनों को मान्यता दे रहे हैं। सांसद, वैश्विक ड्रग संधि और संविधान, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी को शून्य कर रहा है फर्जी कानून बना ऑर्डर पत्र। विचारणीय प्रश्न ये है कि मोदी जी अव्यवहारिक कानूनों को हटा रहे हैं या फिर अव्यवहारिक फर्जी कानूनों को मान्यता दे रहे हैं। यह बात समझ से परे कि कोई भी ऑर्डर भारत के राजपत्र में बिना नोटिफिकेशन के कानून बन सकता है, जबकि देश के एनडीपीएस कानून में धारा 9 और 10 के अंतर्गत धारा 9 और 10 को प्रभावित करता कोई भी ऑर्डर पत्र गजट नोटिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा ही कानून सम्मत, विधि सम्मत लागू किया जा सकता है। एनडीपीएस एक्ट में वर्ष 2001 के पश्चात 2014 में संशोधन हुआ। देखिए, भारत के राजपत्र में संशोधन देखिए,
एनडीपीएस एक्ट में वर्ष 2001 के पश्चात 2014 में संशोधन हुआ। ये वर्ष 2014 में संशोधन हुआ। पिछले 14 वर्षों में जितने भी ऑर्डर पत्र पारित हुए उनको विधि सम्मत संशोधन प्रक्रिया द्वारा समाहित किया जाना था। क्या उपरोक्त तीनों ऑर्डर वर्ष 2014 के एनडीपीएस एक्ट संशोधन प्रक्रिया में समाहित हैं? यह नहीं तो क्या ऑर्डर पत्र फर्जी कानून के दायरे में स्वतः नहीं आ रहे? मोदी जी का फर्जी अव्यवहारिक कानून 3 राज्यों के अफीम उत्पादक किसानों से धोखाधड़ी किए जाने की प्रमाणित सच्चाई को जग जाहिर कर रहा है। देश के 3 राज्यों के अफीम उत्पादक कृषकों से क्या धोखाधड़ी नहीं कर रहा है? मोदी जी का फर्जी कानून देश में अफीम उत्पादन की प्रक्रिया और पद्धति जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है उसको लागू कैसे कर सकता है? विश्व में 2 प्रकार की अफीम उत्पादन पद्धति संचालित है। भारत में प्राचीन डोड़ा चिराई पद्धति से लाइसेंसी खेती संचालित होती है। भारत में वैश्विक ड्रग संधि 1961 के आर्टिकल 25 में जो खेती हो रही है वो नियंत्रण योग्य नहीं है। वैश्विक ड्रग संधि 1961 के आर्टिकल 25 में भारत में कराई जा रही अफीम की लाइसेंसी खेती का अवशेष डोड़ा चूरा, जिसे पोस्ता भूसी भी कहा जाता है, नियंत्रण योग्य नहीं है क्योंकि वो औषधि के दायरे में है। वैश्विक ड्रग संधि 1961 के आर्टिकल 25 का देश की सांसद ने उल्लंघन कर एनडीपीएस एक्ट में धारा 9 एवं 10 केंद्र सरकार के राज्य के विषय में तब्दील कर डाला है। जहां देश की सांसद वैश्विक ड्रग संधि 1961 के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन, देखिए ये कहती है वैश्विक ड्रग संधि, ये वैश्विक ड्रग संधि का आर्टिकल 25, जहां देश की सांसद वैश्विक ड्रग संधि 1961 के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 का उल्लंघन भी कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 253 में देश की सांसद वैश्विक ड्रग संधि 1961 के अनुच्छेद 2 और प्रावधानों के रूप देश में कानून बनाएगी और संशोधन प्रक्रिया संचालित करेगी। भारत में बिना डोड़ा चिराई कॉन्सेंट्रेट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ सीपीएस पद्धति से अफीम खेती नहीं होती है। अभी लाइसेंसी खेती नहीं करवाई जा रही है। भविष्य में कब प्रस्तावित और प्रवर्तित होगी ये समय तय करेगा। भारतीय कानून में संशोधन हो गए हैं। 3 ऑर्डर इस बात को सत्यापित कर रहे हैं कि फर्जी ऑर्डर भारत में जो पद्धति आई ही नहीं, सीपीएस पद्धति आई ही नहीं, उस पर लागू होने वाले कानूनी प्रावधानों को उस पद्धति और प्रक्रिया पर लागू थोपा जा रहा है जिसको वैश्विक ड्रग संधि 1961 के अनुच्छेद में सरकारी नियंत्रण के बाहर रखा हुआ है। देखिए ये अनुच्छेद 25 कहता है कि जो सदस्य राष्ट्र हैं वो सीपीएस पद्धति को निगरानी में रखेगी, ना कि चिराई पद्धति को। वैश्विक ड्रग संधि में जिस पद्धति के अवशेष को प्रतिबंध के बाहर रखा हुआ है वो एनडीपीएस कानून में ऑर्डर पत्र के फर्जी कानून की पुष्टि कर रहा है। यहाँ पर मोदी जी कानून नहीं हटा रहे हैं बल्कि फर्जी कानून को मान्यता दे रहे हैं और देश के अफीम उत्पादक किसान हताश हो रहे हैं। और जो औषधि के रूप में वैश्विक ड्रग संधि वर्ष 1961 की अनुच्छेद 25 में जिस अवशेष को औषधि माना गया था अब वो नारकोटिक्स ड्रग्स में परिवर्तित हो रही है। ये कैसे संभव है? वैश्विक ड्रग संधि में चिराई पद्धति का अवशेष तो औषधि है, लेकिन कानून में, भारतीय कानूनों में ड्रग्स कैसे हो सकता है? ये कानून स्वयंभू कानून है मोदी जी का या ये फर्जी कानून है मोदी जी का?